हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज लाइव। इस वक्त हम आपके लिए खास लेकर आए हैं एक कार्यक्रम कि बाढ़ में किस तरह से बिहार में तबाही मची हुई है। जो तटबंध हैं वो टूट रहे हैं। कोरोना का प्रकोप तो पहले से ही था, वज्रपात में भी लोगों की मौत हो रही थी। इस वक्त हम हैं राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर और हमारे साथ अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसा उनका आंगन है। ये जो फील्ड है जहां पर आप पानी ही पानी देख रहे हैं, थोड़ी दूर और आगे जाएंगे तो बहुत ज्यादा पानी आएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं, इधर ही रह रहा हूं। ये जलमग्न है, बारिश हो रही है आफत की। कई दिनों से लगातार पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी थी, लेकिन अब जो स्थिति है, एक तरफ पूरे बिहार में करीब 10 जिले जो है पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। पटना में भी जलमग्न है और आसपास कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जहां के शहर में पानी न लगा हो, चाहे वो नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का मुजफ्फरपुर हो या फिर पटना हो। कई ऐसे वीआईपीज के घर हैं जो पानी में डूब जाते हैं। हम बात करते हैं तेजस्वी यादव जी से। तेजस्वी जी, ये बताइए कि बिहार में कोरोना को तो प्रकोप था ही, वज्रपात से लोगों की मौत हो रही थी, बाढ़ में कई जिले 10 जिले कम से कम वो डूब गए हैं, कई इलाके। लेकिन खास बात यह है क्योंकि ये हर साल होता है, लेकिन तटबंध जो सारण तटबंध है वो टूट गया। उसके पहले जो वहां का रिंग बांध था वो टूटा था। आपको लगता है कि ये प्राकृतिक आपदा है? क्या सिर्फ पानी के ज्यादा डिस्चार्ज होने से हुआ है या कहीं भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं? और देखिए, हर साल आता है बाढ़, हर साल बारिश आती है। ये बिहार से कुछ अलग बात नहीं है, ये वास्तविकता है और इसको सब लोग जानते हैं। और जब भी बांध बनाए जाते हैं तो ये दिमाग में ज़रूर होता है, या तटबंध बनाए जाते हैं तो ये दिमाग में ज़रूर होता है कि हमको ऐसा बनाना है ताकि वाटर फ्लो को देखते हुए और सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको देखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन पूरा उत्तर बिहार जो है इस बार बाढ़ की चपेट में है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और इस तरह की जब सूचनाएं मिलती हैं कि तटबंध टूट गया, चंपारण का टूटा, सारण का जो प्रमंडल का जो वो टूटा, तो कहीं ना कहीं से ये बात है कि सरकार जो है इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। और ये साफ बात है कि बिना भ्रष्टाचार की चीज़, अभी जो 29 दिनों में जो पुल का अप्रोच रोड समझिए कि मेगा जो ब्रिजेज हैं उसका टूट जाता है, बह जाता है, छोटा पुल टूट जाता है, कट जाता है पूरा। अभी सुनने में आया कि दूसरा एक और महासेतु था वहाँ गोपालगंज में, उसका भी अप्रोच रोड जो है वो भी टूट गया है, कट गया है। तो ये कहीं ना कहीं से साबित करता है कि नीतीश जी के राज में 15 साल में 55 ही घोटाले नहीं बल्कि बहुत ही घोटाले हुए। और जब मंत्री अगर बयान देता है कि बांध जो है चूहा काट लेता है तो अद्भुत, ये खुद बयान ही अद्भुत है कि आप सब छोड़ करके यही तर्क मिला मंत्री जी को कि जो चूहा है वो बांध काट जाता है। यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हम खुद बाढ़ के इलाके घूम करके आए, नाव पे भी हम लोग गए, इलाके जो डूबे हुए थे, गांव जो मधुबनी का इलाका था, माधेपुर जो जगह जो प्रखंड जो है वहाँ होकर के आए। आपका फिर जो दरभंगा का इलाका है, यानी आपका कोसी से लेकर के चंपारण के इलाकों में जो छपरा प्रमंडल हो, दरभंगा प्रमंडल हो, पूरा बिहार जो है त्राहिमाम कर रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए खुद ही नाव की व्यवस्था कर रहे हैं। जिनको कुछ व्यवस्था नहीं वो पानी में जो है हेल करके अंदर जो है। हमारे सहयोगी आदर्श ने भी दिखाया, निधि ने दिखाया, पंकज झा भी आए हुए हैं। इन लोगों ने साफ तौर पे दिखाया कि कैसे जो बाढ़ का पानी है वो लोगों की जिंदगी को तबाह किए हुए। हर साल की उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि बदकिस्मती है कि उन्हें यह झेलना पड़ता है। लेकिन जो राहत का काम है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। नहीं, राहत का काम इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी की चिंता है और डबल इंजन की सरकार है। आपको याद होगा, आप लोगों ने भी, आपने खुद भी कवर किया था जब कोसी में 2008-9 में जब बाढ़ आई थी, जिसमें लालू जी रेल मंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी यूपीए चेयरमैन थी, वो खुद आकर के जो है 1100 करोड़ का पैकेज दिया गया, इस ट्रेन का यातायात फ्री किया गया, कैंप की व्यवस्था कराई गई, खाने की व्यवस्था कराई गई। इस बार ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा। और इस बार तो बिहार के लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि भाई 40 में 39 सीटें जो है एनडीए को दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मोदी जी जरूर करेंगे, नीतीश जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार जो है सोई हुई है।
हम तो नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि हम तो होकर के आ गए, आपके पास तो हेलीकॉप्टर है और आप हेलीकॉप्टर आपके पास है, कम से कम एरियल सर्वे कीजिए। 125 दिन से ज़्यादा आपको घर में रहते हुए हो गया, आप बाहर निकलिए। ना कोई मंत्री आपका निकल रहा है, ना कोई प्रभारी मंत्री निकल रहा है, ना कोई अधिकारी निकल रहा। हम खुद देख करके आए चीज़ों को कि ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना कैंप लगाया गया, ना राशन दिया जा रहा है, ना इलाज की व्यवस्था, ना मवेशियों के चारे की व्यवस्था। घर उनका उजड़ गया। लोग जो है रोड पे, कहीं ना कहीं से रोड पर जो है खुद ही पॉलिथीन की व्यवस्था करा करके वो जो लोग है वहाँ घर अपना बना करके टेम्पररी वो रहने का काम। क्या आप देखते हैं कि जो आप एक तरह से हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि वो बाहर निकले, आप आरोप लगा रहे हैं कि अदृश्य हो गए हैं, वो अदृश्य की तरह कर रहे हैं, लेकिन जो जेडीयू के नेताओं का कहना है कि वो तो काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से, अधिकारियों से पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि 65 वर्ष से आयु को खुद ही कह रहे थे और 10 साल से कम बच्चों को देखना होगा, जान जोखिम में न जाए। तो आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अदृश्य हैं? हम वास्तविकता पे जाएंगे। मुख्यमंत्री जो हैं 125 दिन से घर से नहीं निकले। आप ही के चैनल के कई रिपोर्टर जो हैं जीरो पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। हमने उनकी भी रिपोर्टिंग देखी और साफ तौर पे हम खुद भी बाहर के इलाकों में घूम करके आए, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये तो आपका चैनल कह रहा है, हम कह रहे हैं, हम क्योंकि घूम करके आए हैं। आपके जो लोग हैं, रिपोर्टर हैं, वो ग्राउंड जीरो पर हैं। ये लोग बयानवीर लोग हैं। इन लोगों को जनता की चिंता नहीं, इनको चुनाव की चिंता है। पूरा तो उनका पार्टी जो है वर्चुअल रैली में लगा हुआ है, वल्चर का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी 7 तारीख को आएंगे। क्या आप ये गुजारिश करेंगे कि पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं वो जमीन पर जाएं, ग्राउंड जीरो पर जाएं, ना कि वर्चुअल रैली करें, क्योंकि ये रैली जो है वो चुनाव में काम आएगा और चुनाव की बात आप कह रहे हैं कि चुनाव होनी नहीं चाहिए अभी? देखिए, लोगों की जान बचाना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और खास तौर पे मुख्यमंत्री की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष होते हुए जितना हमसे बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं और लोग वाकई में भूखे हैं। लोगों का रहने का ठिकाना नहीं है, बचाव के लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा। मवेशी जो है वो दह रहे हैं, वो मर रहे हैं, उनकी भी चारा की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, ना इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। आपको पता है एक महामारी कोविड-19 है। इनके मंगल पांडे जो मंत्री हैं बिहार में, जब से ये मंत्री बने तब से अमंगल इन्होंने कर रखा है। कितनी बार हम लोगों के कहने के बाद जो है, कल वो एनएमसीएच निकले, आज वो पीएमसीएच पे गए। बताइए कितने महीने हो गए कोरोना काल में। मार्च के महीने से अब केवल एक दिन, बल्कि उनके घर से कितना दूर है पीएमसीएच? कुछ चंद किलोमीटर ही दूर होगा। डेली बल्कि जा करके देखना चाहिए। आपने कहा एक दिन कि एनएमसीएच आप खुद जाएंगे और देखने के लिए, लगता है उसके बाद ही आए क्या? नहीं, हमने ये बयान दिया अगर मंगल पांडे जी नहीं जाएंगे तो लगता है अब हमको जा करके स्थिति जो है वो बतानी पड़ेगी। और बकायदा जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार के जिनका लाश पड़ा हुआ है, बकायदा वीडियो आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम लोग पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं। कितना मतलब रोआ जो है वो खड़ा हो जाता है, रूह कांप जाता है, लेकिन इनका आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। मतलब थोड़ी सी भी अंतरात्मा को ये लोग जगा नहीं रहे। अब तो समय आ गया है विधानसभा के सत्र का, जो 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। क्या आप चाहेंगे कि ये सत्र हो, या अगर हो तो उसे क्या एक तरह से वर्चुअल किया जाए या फिर कुछ दूसरे माध्यम से किया जाए? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के साथ परेशानियां आ रही हैं। उससे देखते हुए विपक्ष के पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है विधानसभा सत्र। जब चलता है तो अपनी बात को वो रखता है सरकार के सामने और सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उसका कोई और उपाय नहीं, उनको जवाब देना ही पड़ता है। अब आप देखिए कि अभी इस कोरोना के माहौल में या बाढ़ के माहौल में कहीं भी सरकार द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा एक बार भी कोशिश नहीं की गई कि भाई सब पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को, सर्वदलीय लोग को बुला करके एक बार राय ले लें और राय लें, जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको अमल करें। 45 दिन बाद जो है आप एक औपचारिकता, आप एक मीटिंग करते हैं जिसमें कि कोई भी विपक्ष की राय को आप लोगों ने अमल नहीं करता है। हालांकि 2 महीने बाद आपको करना पड़ता है जो विपक्ष मांग उठाता रहा है।
फिर से हम लोग जो मांग कर रहे हैं 30,000 टेस्ट करो, आप जो है 1 लाख टेस्ट करो, वो बकायदा इनको आगे नहीं तो करके करना ही पड़ेगा। इनको तो अभी वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करानी चाहिए, आईसीयू बेड्स की कमी है। लोग जो है कटिहार में देखिएगा ऑक्सीजन के बिना जो है मौत हो जा रही है, लोगों का लाश ले जाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, अदला बदली कर रहा है, डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे हैं, स्वास्थ्यकर्मी वो हड़ताल पे हैं, फिर भी इनकी आंखें और नींद नहीं टूट रही, अभी भी सीएम आवास में बंद है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि विधानसभा हो, लेकिन ये भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इससे कहीं ना कहीं से संक्रमण जो है वो ना फैले, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कई जनप्रतिनिधि जो हैं उनका भी निधन हुआ है, कई लोग जो हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से ये हाउस चलाएंगे। हाँ, अगर वर्चुअली हो सके तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बार बार कि हम मानते हैं कि रैली आप कर रहे हैं वोट के लिए, जनता के लिए, आप तो कम से कम वर्चुअल जो है वो तो आप कर ही सकते हैं, जहां विपक्ष जो है सवाल पूछे और सब लोग जो देखें कि विपक्ष क्या सवाल पूछ रहा है और सरकार क्या जवाब दे रही है, और इसको बाकायदा सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों में भी मैसेज जाए, लोगों को भी कोड मिले। अगर वर्चुअली हो रहा तो वो कहाँ देख सकते हैं, पूरा लाइव कराया जाए, इसमें हम लोग भागने वाले थोड़ी ना। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अदृश्य हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या आप उनको, आप कह रहे हैं कि वो जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं, तो क्या आप उनको एक घंटी बजा सकते हैं, फोन कर सकते हैं कि भाई आप बाहर निकलिए, या आपके बगल में ही घर है, जस्ट इस पार से उस पार है, अगर यहाँ से आप कुछ बोलेंगे भी तो शायद सुनाई दे दे उनको। देखिए, हम लोगों ने तय किया था कि 90 दिन जब हो गए थे तो हम लोग जो है गांव भर में ढोल पिटवाएंगे। ये हम जब बोले थे तब वो निकले थे केवल दिखावट के लिए। मधुबनी के इलाकों में जब नेपाल वाला जो गेट बन रहा था बांध का, उसको बंद कर दिया गया था काम को, तो दिखावटी। जब निकले भी मुख्यमंत्री तो आपने एक तस्वीरें देखी होंगी जहां पर्दा चारों ओर लगा दिया गया था, यानी मुख्यमंत्री अपने ही विकास पे शर्मा गए कि उन्होंने क्या विकास किया, वो देखना नहीं पसंद करते थे। जो गरीबी थी, गरीब थे, उनका दर्द नहीं सुने, उनकी शिकायतें नहीं ली, उनकी वास्तविक स्थिति जो है उसको जाकर के उन्होंने नहीं देखा, फॉर्मेलिटी केवल निभा करके वो आ गए। मुख्यमंत्री जी से हम बार बार कह रहे हैं कि बाढ़ है, आपकी तो इतनी जिम्मेदारी बनती है, अब तो कई दिन हो गए बाढ़ को, लगभग 15 दिन से भी ज्यादा हो गया, आप तो निकलिए, आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, क्वारंटाइन जो आप किए थे वो भी समय जो है वो पूरा हो गया है, और आपके तो जांच पे हमको पहले से संदेह था, फिर भी आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं। आप तो जब सीएम आवास को अस्पताल में तब्दील कर सकते, तो आपको हेलीकॉप्टर से जाकर के एरियल सर्वे आप जगाना उनको चाहते हैं तो ये तो है, जस्ट आपका ये बाउंड्री खत्म होगा, उनका बाउंड्री शुरू हो जाता है। अब देखिए, आप ढोल बजा सकते हैं, ढोल बजाने की जान के भी अनजान बने हैं, तो उसमें जा करके कुछ हो कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो तो जान के अनजान बने हुए, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और मेरी इंटरव्यू वो नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे। हम तो चाहेंगे कि आपके माध्यम से उन तक जो है मैसेज पहुंच जाए, और मैसेज पहुंचे तो कृपया चुनाव की चिंता छोड़िए, हार जीत चलता रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस विपदा के घड़ी में हम सब लोगों को एक होकर के लोगों की जान को बचाना जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की जान जाएगी वो तो वापस आएंगे नहीं। एक आखिरी सवाल राजनीति से, क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग हो रही थी महागठबंधन में, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, तो क्या आप इसको बनाएंगे, बनवाएंगे, आप पहल करेंगे? तो बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग इलेक्शन कमीशन चले गए हैं। मांझी जी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, मांझी जी की पार्टी भी थी, मतलब आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेट हुआ तभी तो गई। चीजें जब कोऑर्डिनेट नहीं हो रही तब दिक्कत है ना, जब चीजें सब कोऑर्डिनेट हो रही हैं, समय पे सब जगह जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसमें कोई, तो क्या ये दबाव की राजनीति है? नहीं, इसमें कोई राजनीति, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई नहीं, अभी तो इस पे बैठे भी नहीं है हम लोग। ये देखिए कितना पानी है, तेजस्वी यादव खुद बच बच के निकल रहे हैं अपने घर में ही, और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपील की है नीतीश कुमार से हाथ जोड़ करके कि वो बाहर निकले, लेकिन एक बात तो तय है कि जगाया उन्हें जाता है जो सोए रहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये राजनीति जगाने और फिर सुलाने की कहां तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आप
आपको रखे आगे।